नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। एक अंधे कत्ल की गुत्थी दुर्ग पुलिस ने सुलझा ली है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सारी जानकारी दुर्ग पुलिस ने दी है। मैं आपको सारी जानकारी सिलसिलेवार बता रहा हूं। जिस युवक की मृत्यु हुई है वो 20 वर्षीय युवक था। डुंडेरा मोरीद रोड उतई से अज्ञात आरोपियों द्वारा की गई थी उसकी हत्या। जो मृतक व्यक्ति था उसका नाम है राजकुमार यादव, जो कहीं जा रहा था। उसके साथ कुछ युवकों ने मारपीट की और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई उपचार के दौरान। तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, बहुत सारी टीम इस मामले में लगी तो आरोपियों की जो है शिनाख्त हुई और वे पकड़ाए। 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसमें एक नाबालिग है और 3 जो है बालिग है। आइए इस मामले में आपको पूरी कहानी दुर्ग पुलिस की जुबानी सुनाते हैं, जिन्होंने प्रेस वार्ता लेकर बताई है। आइए देखते हैं। ये सब बहुत चर्चित एक घटना था जिसको आप सभी लोगों ने कवर भी किया था कि 3 तारीख की रात को एक घटना घटी थी, जिसकी जो पता है वो सुबह जो है पता चला था। लगभग रात के आसपास उसको पता चला था, 112 को पॉइंट मिला था। तो फिर पुलिस वालों ने रोड किनारे जब वो व्यक्ति पड़ा हुआ था तो उसको अस्पताल लेके गए थे। तो इसी दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो मौत होने के बाद जब पीएम रिपोर्ट आया तो ये पता चला कि उसके साथ जो है वो मारपीट की गई थी, असॉल्ट किया गया था। असॉल्ट होने से उसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद तत्काल पुलिस ने उसमें मामला दर्ज किया था, हत्या का मामला दर्ज करके उसकी विवेचना चालू की थी। ये घटना है डुंडेरा के पास मोरीद का। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने उस घटनाक्रम को देखते हुए तत्काल वहाँ पे कार्रवाई चालू की थी। रात का समय था, ग्रामीण रोड है। ग्रामीण रोड होने से वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें बहुत मिलने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी पुलिस ने वहाँ पे अपना काम किया। जो लगातार 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज पूरे ग्रामीण एरिया का जो उस रास्ते से शहर की ओर आते थे उस सबका अध्ययन किया। 1500 से अधिक नंबरों का एनालाइज किया गया था इस दौरान आरोपियों को पतासाजी करने के लिए। इसी दौरान पुलिस को ये पता चला इस सब एनालाइज करने के दौरान कि ये घटना जो है वो 5 से 6 लोग जो हैं इसमें से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये मृतक है वो मृत्यु से पूर्व जब उसका एक बयान लिया गया था, जो बाद में पता चला हम लोग को डॉक्टरों से पूछताछ करने के बाद कि 4-5 लोग उसमें थे। उसके साथ जो मारपीट हुई थी वो पूरा डेटा को नहीं बताया, बट वो हल्का फुल्का मरने से पहले जो बयान दर्ज किया था तो उसमें एक बात निकल के आई कि वो लोग किसी गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे। 5 से 6 लोग थे जिन्होंने उसके साथ एक घटना की है। तो पुलिस ने फिर उस संबंध में जांच चालू की। जांच करने पे जब सीसीटीवी का अवलोकन किया गया तो सीसीटीवी को जब चेस किया गया उस दौरान उस टाइमिंग से मैच करते हुए तब ये पता चला कि ये उन लोगों ने घटनाक्रम करके कहाँ से कहाँ गए हैं, कहाँ से कहाँ आए हैं। तो इसी दौरान हम लोग चेस करते हुए उसको पावर हाउस आए। पावर हाउस के बाद फिर बाकायदा डेटा उनका जो डंप निकाला गया, डंप एनालाइज किया गया, सबको मैच किया गया। मैच करने पे पता चला कि वो कुछ समय के लिए कुर्सी पार भी उस समय के लिए होती थी। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हुए जब पुलिस पूरी तरीके से श्योर हो गई तब इस दौरान जो है उस कुर्सी पार के एक जो बदमाश है जो जिसके बारे में पूछताछ किया गया, वहाँ के लोगों से 18 नंबर जो गली है वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे जब पूछताछ हुई तो पता चला एक व्यक्ति है जो हम लोग के जो संदिग्ध है उनसे बातचीत किया जाता है, उसके साथ उसका संपर्क है। तो फिर उसको संदेह के आधार पर उठाया गया। संदेह के आधार पर जब उठाया गया और उससे पूछताछ की गई तब उसने स्वीकार किया कि मैं उसमें शामिल हूँ। जब उस व्यक्ति निखिल है, उसका नाम निखिल है, निखिल ने जब स्वीकार किया कि मैं भी उस घटनाक्रम में बाद में शामिल हुआ, जब वो आके मेरे को कॉल किए और मेरे को बुलाए, तब उस व्यक्ति से जब पूछताछ हुई उसके बाद जब बाकी लोगों का पता चला पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार करना चालू किया। तो इस घटनाक्रम में पुलिस को टोटल 7 आरोपी हैं। टोटल 7 आरोपी हैं। एक उसमें नाबालिग है। नाबालिग करके जो नाबालिग के अपचारी बालक है उसको करके टोटल हमारे हिरासत में अभी 5 लोग हैं। 2 आरोपी ऐसे हैं जिनकी हम पतासाजी अभी कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो व्यक्ति है जो मेन आरोपी है इस केस का जो है महाराजा देवार, जिसका नाम है महाराजा देवार, हड्डी उर्फ आकाश, और उसके साथ में बाकी ये लोग
ये सभी की उम्र को अगर आप लोग देखोगे तो उम्र अभी ज़्यादा है, किसी का नहीं, सब 19 साल 20 साल 18 साल इस टाइप की उम्र के हैं सभी के सभी। और इनके द्वारा जो एक कृत्य किया जाता था, इनका एक मॉडस ऑपरेंडी था। ये रात को निकलते थे सुनसान रोड में, ग्रामीण एरिया में, और ऐसे लोग जो रात को आ रहे हैं, जैसे कि काम करके आ रहे हैं, छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास कम अमाउंट रहता है, ऐसे ऐसे लोग को रात को घूम के वो अपना शिकार करते थे। तो शिकार करने के दौरान क्या होता था कि वो जब छोटे लोग हैं, उन लोगों से 2000 5000 4000 अगर ले लिए, छीना झपटी कर लिए, लूट कर लिए, तो जनरली उनका रिपोर्ट वो लोग थाना रिपोर्ट नहीं करते। इस कारण से इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती थी। जब ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद सबसे पूछताछ चालू हुई। इसके बाद इनका आगे का घटनाक्रम, पीछे का घटनाक्रम भी देखा गया, जोड़ा गया। तो इस दौरान पता चला कि इन्होंने ये काम एज ए प्रोफेशनल के तौर पे चुना है, ऐसे गैंग की तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं। और ये घटनाक्रम जब तक नहीं होता, ये घटनाक्रम बड़ा हो गया, क्योंकि इन्होंने वार किया चाकू से और जिस मृतक की मृत्यु हो गई। इस कारण से ये घटनाक्रम आज सामने आया है। तो ये पता चल पा रहा है कि इनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा था, क्योंकि इनके द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा था कोई भी प्रार्थी के द्वारा, इसलिए थाने के संज्ञान में ये मामला आ नहीं पा रहा था। तो ये घटनाक्रम ऐसा है कि जो मृतक है उस दौरान डुलेरा आने के लिए निकला था। रास्ते में मोरीद में रुक के वो बात कर रहा था, रात को सड़क किनारे रुक के। इसी दौरान ये लोग स्कॉर्पियो से उस रोड में जा रहे थे। सुनसान देखे हैं, सुनसान देखने के बाद वो गाड़ी वहाँ पे रोकी स्कॉर्पियो का, फिर उसके साथ मोबाइल छीनने का प्रयास किया, मोबाइल वॉलेट जो भी पैसा है। इस दौरान ये लोग उतरे हैं, उसे छीना झपटी की, क्योंकि वो लड़का जो है वो बिल्ड और ठीक था। ये तीन लड़के जब शुरू में उतरे, उन पर भारी पड़ गया वो। ये जब 3 लड़के पे भारी पड़ा वो अकेले, तो फिर बाद में जो और लड़के जो थे वो भी वहाँ से उतरे और उनके साथ फिर वो झगड़ा हुआ। इसी दौरान ये जो एक मेन आरोपी है उसने उस पर चाकू से वार किया, उसके साथ ही 2 और थे, उन्होंने भी चाकू से वार किया। बाकी 3 थे, उन्होंने उसको धकेलने का उसके दौरान उस दौरान और उनकी मदद की। ये सभी मिलकर उसकी फिर घायल अवस्था में इस दौरान छोड़ के फिर वो लूट करके वहाँ से निकल गए, जिससे कि वो मृतक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ये जब छापा मारा है, तो जो महाराजा देवार के घर से ये सब मोबाइल भी मिले हैं, जो ये सब इस बात का सबूत है कि ये अलग अलग लोगों से छीना झपटी जो बीच बीच में जो कर रहा था उसी के संबंध में है। इन सभी का आगे में लेके इसका सर्च किया जा रहा है। जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा होगा तो उसके बाद उन्हें पृथक से और कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है। और साथ ही जो एक लड़का और था लोकेश, जो मेन उसने तीसरा था, जो उसने भी जो वार किया था, उस लड़के को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही उसके साथ चाकू भी बरामद हो गई है। और साथ ही इसी घटनाक्रम में जब ये घटनाक्रम कंप्लीट किए, उसके बाद ये लोग आगे बढ़ के एक ट्रक ड्राइवर, डंपर जो रेत वाला ट्रक वाला था, उसको रास्ते में लूटे। वहाँ से भी उसका मोबाइल छीने, और वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो धक्का दे के भाग गया, तो उसकी जान बच गई। उसको भी चाकू टिका के वो लोग छीना झपटी उससे किए थे। तो उसका पृथक से मामला दर्ज किया गया, डकैती उस पर मामला दर्ज किया गया है। सेम आरोपी हैं, सभी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है उस वाले मामले में। उससे जो मोबाइल जब्त किया था, वो मोबाइल भी इन लोगों से हम लोगों ने जब्त कर लिया है। गाड़ी किसकी किराए पे? गाड़ी के लिए बताना चाहूँगा, इसमें एक लड़का है राजकिशोर वैष्णव, जो इनके साथ वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। ये व्यक्ति किशोर सेन नामक व्यक्ति है कुम्हारी में, जिसका वो गाड़ी, उसके पास 5-6 गाड़ियाँ हैं, किराए में देते रहता है गाड़ी। ये उसके यहाँ पहले से ड्राइवर रहा हुआ है, तो अभी ये काम छोड़ दिया है। महाराजा देवार के बोलने पे ये गाड़ी वहाँ से किराया में उठाया है, और किराया में उठा के फिर इनके साथ फिर वो निकला है। इन्होंने बाय प्रोफेशन इस काम को चूज किया था, तो इससे पहले भी जो लूट की घटना की, किसी को इस तरीके से पिटाई या मारना उद्देश्य रहा है इनका? हत्या की मामला फर्स्ट टाइम जो सामने आया है, इसमें पुलिस ने संज्ञान लिया। जब ये पूछताछ जब पीछे से बढ़ा, आगे भी किया गया, पीछे जब बैक साइड जाके जब देखे, तब ये मामला निकल के आ रहा है कि छोटी 2000, 3000, 4000 के लिए जनरली लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराते थे। इस कारण से इन लोगों का मन बढ़ता ही रहा। अब पुलिस ने जब एक बड़ा मामला हुआ, जब पुलिस ने इसमें तहकीकात किया है, सब पता किया है, सब उनके घर में रेड मारने पे ये सब चीज़ें मिली है, तो इस सब चीज़ें और क्लियर हो जाती है कि ये लोग यदि गैंग के तौर पे काम करना चालू कर रहे हैं। क्या आप
आप मान रहे हैं कि पुलिस का नेटवर्क फैलता? बात उसकी नहीं है। जब किसी का हिस्ट्री रहता है इस टाइप का तो उसके बाद आप उस पर नज़र रखते हैं। अभी हम गैंग हिस्ट्री इसका खोल रहे हैं क्योंकि सभी की उम्र 19 साल, 20 साल, 21 साल इसमें है। अभी बहुत बड़ा हीनियस क्राइम इन्होंने नहीं किया था, मारपीट किया था। एक लड़का है जिसके ऊपर लूट का मामला पहले दर्ज था, जिसमें आप पढ़ेंगे आरोपी लोकेश है, जिसके ऊपर बालोद में 354, 456 का अपराध था। थाना भिलाई भट्टी में है 392, 398, 25 आर्म्स एक्ट का मामला था। लीडर कौन है इसमें? लीडर महाराजा देवार महाराजा देवार है, हड्डी आकाश, हड्डी उर्फ आकाश, ये दोनों मेल साथ में रहते हैं हमेशा। सर ये जो है ये जो आप बता रहे हैं जैसा कि यहाँ से जाके उधर इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं, कितनी वारदात किए हैं और कितने दिन से जब ये कर रहे थे तो पुलिस को क्या खबर नहीं मिली? क्या अभी पता चला? मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे चीज तो। मेरा ये कहना है जब ये आरोपी छोटा छोटा घटना कर रहे थे तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। पूछताछ में आया होगा कि बताया गया कि 10 वारदात किया, 5 वारदात किया। वैसा नहीं बोले हैं। उन्होंने बोला है कि ये सब छोटा मोटा जो है घटना हम लोग करते थे। इसके बाद इसी इंट में सुनिए, इसी इंट में पुलिस ने छापा मारा है। छापा मार के जो सामने की जो मोबाइल दिख रहा है ना, ये सब उन्हीं के घर से बरामद किया गया है। तो ये सभी अब इनका IMEI सर्च किया जा रहा है। जो भी मामले इनमें दर्ज होंगे या कहीं दर्ज किए गए होंगे तो इस पर हम आगे की कार्रवाई एक बड़ी स्कॉर्पियो लेके क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो ग्रामीण सुनसान इलाका है वहाँ घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग होती है, गाड़ियाँ पुलिस थाने की चलती हैं, उसके बाद ये लोग पकड़े में नहीं आए। समझिए बात को। आप एक बार डुंडेरा से मोरी ये वाले रास्ते में रात को 9-10 बजे जाके फिर देखिएगा, ग्रामीण रोड है, ग्रामीण रोड है, व्यस्त रोड नहीं है, चालू रास्ता है वो। चालू है। मतलब आप मान सकते हैं ना पुलिस का नेटवर्क फैलता या उदय थाने के जो आपके मुखबिर होता तो ब्लाइंड मर्डर आपको 4 दिन के अंदर में निकाल के नहीं देते। वो तो बयान दिया था ना, वो जब मृतक का बयान दिया था। पहले समझिए बात को। वो जब मार के दायित्व उसके अस्पताल से कौन पहुंचाया? हाँ, डायल 11 पहुंचाया कि 108? डायल 112 वहाँ पे प्रेजेंट था। बकायदा मरणासन कथन पुलिस ली है। जब पुलिस मौजूद नहीं होती तो मरणासन कथन कैसे होता है? पुलिस 112 वहाँ पे डायल 112 को कॉल गया है, डायल 112 वहाँ प्रेजेंट था। हाँ, और सर इसको कैसे आप लोग कैसे ये कुर्सी पार के हैं और वो हत्या उधर कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे इसको कैसे पहुंचे आप? इसमें बताया ना, एक उस टाइमिंग को मैच करते हुए ये 150 से अधिक ग्रामीण इलाकों के जितने भी CCTV फुटेज हैं उनको एनालाइज किया गया। उस टाइम से मैच करते हुए उस गाड़ी को, क्योंकि ये बात आ गई थी कि स्कॉर्पियो में बैठे थे 5-6 लोग थे, तो ग्रामीण इलाका है। आप अगर शॉर्ट लिस्ट करोगे, टाइमिंग को मैच करोगे तो जनरली हमको उस टाइम लेवल में वो गाड़ियाँ चेस हो जाती है, मिल जाती है। ना, नहीं, ऐसा कोई भी एंगल नहीं है। प्यार मोहब्बत वाली बात अलग है, वो वाली बात नहीं है। जैसा कि अगर आप ट्रायंगल वगैरह सोच रहे होगे तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्लियर कट ये लूट का मामला था। लूट अब डकैती हो गया है क्योंकि 5 से अधिक लोग थे। ये लोग थे, इनका उद्देश्य था लूटना। लड़का ने प्रतिरोध किया, तगड़ा प्रतिरोध किया, क्योंकि लड़का कद काठी में इन लोगों से मजबूत था, इन पे भारी हो रहा था। तो फिर इन्होंने अपने औजार का उपयोग किया और उन पे वार किया। क्लियर कर सर, मृतक कहाँ जा रहा था? मृतक जो है जंजगिरी का रहने वाला है। वहाँ चंद्राकर फार्म हाउस है, वहाँ पे वो वर्क करता था। वो जनरली शाम को 2-3 दिन के आड़ में इधर बुलेरा की ओर आता था। उसका कुछ पर्सनल रीजन था वहाँ पे आने का। वो आता था जंजगिरी में है, वो फार्म हाउस है, उड़िया है वो बेसिकली। वहाँ पे फार्म हाउस है, वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली रहती है, तो साथ में वो भी रहता था उस फार्म हाउस। सर, जो आरोपी हैं इन्होंने कुछ बताया कि इनकी गैंग की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने ली? गैंग हिस्ट्री हम लोग इसलिए खोल रहे हैं कि जब ये महाराजा देवार जो है, महाराजा देवार का जो तरीका है, ये 4 आरोप इसके ऊपर पहले से मिला। जब इनका जब हिस्ट्री निकाले तब हमको लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे बढ़ रही है। ये नए नए लोगों को अपने साथ शामिल कर रहा है, जिनको जो फ्रेश हैं कर रहे हैं। सर, ये ब्लाइंड मर्डर है कि इसमें गवाह मिले? ब्लाइंड शुरू में रहा था, उसके बाद सब मिल गए। क्या मामला था? ये 3 तारीख की रात की ये घटना थी कि मोरी के पास एक व्यक्ति जो है वो रात को घायल अवस्था में मिलता है। 112 और 108 की टीम वहाँ पे पहुँचती है घायल अवस्था में मिलने की सूचना पर। उस पर जब सुबह 6 बजे 4 तारीख की सुबह उसकी जो मृत्यु हो जाती है, तत्पश्चात इसका जो PM होने पे पता चलता है कि इसको असॉल्ट करके इसकी
मृत्यु हुई है। तो इस पर तत्काल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन चालू करने पर यह पता चला कि जो आरोपी है वो स्कॉर्पियो में आए हुए थे और 5 से 6 लोग की संख्या तकरीबन ऐसे बताई गई थी शुरुआती दौर में। तो उस आधार पे पुलिस ने अपना जांच चालू किया। जांच के दौरान लगभग 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और साथ ही डंप एनालाइज करते हुए 1500 से अधिक नंबरों को शॉर्ट लिस्ट करके फिर आरोपियों की पहचान किया गया। आरोपियों की पहचान करके आज हम लोगों ने 4 आरोपी और 1 अपचारी जो उसमें शामिल था उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार दुर्ग पुलिस की जानकारी अभी आपने देखी कि क्या कहा वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों ने। उन्होंने बताया कैसे कैसे आरोपियों तक वे पहुँचे। इसमें यहाँ पर एक जो नाबालिग है उस आरोपी को अभी सामने नहीं लाया गया है। बाकी आरोपियों को आपको दिखाया जा चुका है, लेकिन उस आरोपी का नाम और उसकी जो पहचान है वो छुपाई जा रही है क्योंकि वो फ़िलहाल नाबालिग है। और कोई अपडेट इस मामले में आता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।